हेलो बच्चों, 15 सितंबर 2024 59 12 डी। तो 59 टेस्ट हो चुके हैं बेटा, 59वां टेस्ट है। तो इसमें टॉपिक क्या है? काइनेमेटिक्स सर्कुलर मोशन से बेटा एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, कभी एक कभी दो। तो सर्कुलर मोशन से आपका क्वेश्चन है। ये सर्कुलर मोशन को जानते ही हो, एनसीईआरटी में 2-3 चैप्टरों में रखा गया है और ये सब मैं एक जगह रख दिया हूं, उसका काइनेमेटिक्स भी, इसका डायनेमिक्स भी। ठीक है, तो यहां पर देखो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पार्टिकल मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ, ये दो पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, मेक 60 आरपीएम, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी दे दी गई है। देखो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, हाँ दे दी गई है। फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है? हाँ 60 आरपीएम दे दी गई है। करा है दो, हाउ मच टाइम इट विल कंप्लीट टू रिवॉल्यूशन, इसका मतलब टाइम पीरियड पूछा जा रहा है। तो टाइम पीरियड इक्वल टू, मतलब 2 रिवॉल्यूशन में, तो 2 बाई क्या हो जाएगा? एफ। अब 2 बाई एफ का मतलब 2 बाई एफ कितना हो जाएगा? 60। अब देखो रोटेशन पर मिनट है, सॉरी 60 नहीं 600 है, 600 रोटेशन पर मिनट है। तो इसको आप किस में बनाएंगे? सेकंड में। तो 120 अपॉन कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा ना, यानी 1/5। 1/5 का मतलब क्या हो जाएगा? 0.2 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से इसको हम करेंगे, ध्यान दें। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? द व्हीकल मूव ऑन द ट्रैक एज शोन इन द फिगर, द वेट ऑफ द व्हीकल इज, मतलब कहाँ वेट, वैसे तो आपके दिमाग में आएगा कि सर वेट हर जगह समान ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देख लीजिए यहां पर वेट क्या होगा भैया, यहाँ पे तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, इसका वेट क्या लगेगा? mg। अब जब यहाँ पे व्हीकल आएगा तो उसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ होगा। क्यों भाई? देख लो उसका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? ऊपर की तरफ होगा। ये देखो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ होगा। और कर्व पाथ पे जा रहा है, ये देखिए कर्व पाथ पे जा रहा है, यहाँ कर्व पाथ पे देखो नॉर्मल रिएक्शन। तो वेट तो किधर की तरफ लगेगा? mg। भाई वेट mg इधर की तरफ लगेगा। तो अब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन रहना चाहिए था। ठीक है, जैसे लिखा है कि द वेट ऑफ व्हीकल की जगह आपका क्या होना चाहिए? नॉर्मल रिएक्शन होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? नॉर्मल रिएक्शन। करेक्शन करा ही गया होगा आपको, हाँ नॉर्मल रिएक्शन होना चाहिए। तो कहा है कि द वेट ऑफ व्हीकल इज मैक्सिमम कहाँ होगा? तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा? मतलब नॉर्मल रिएक्शन है, ये क्या है? mv²/r। यहाँ क्या हो जाएगा? अगर यहाँ ये चला जाएगा तो यहाँ चला जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ होगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊपर की तरफ होगा, और ये देखिए mg नीचे की तरफ होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है, तो मैक्सिमम एट क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन। तो इसकी जगह आपका करेक्शन हो जाएगा, द वेट की जगह, हाँ क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। द वेट की जगह नॉर्मल रिएक्शन है इसकी जगह। ठीक है, करेक्शन हो जाएगा आपका। फिर ये देखिए बॉडी ऑफ मास अटैच टू थ्रेड रिवॉल्व अराउंड द वर्टिकल सर्किल रेडियस इफ इट्स वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ सर्कल इज v, द टेंशन इन थ्रेड। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या होता है? जैसे मान लीजिए इस तरह से अगर घुमाया जा रहा है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या होता है? ये देखिए टॉप मोस्ट पॉइंट पे, टॉप मोस्ट पॉइंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ होगा। ये देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर है? बाहर की तरफ है। वेट mg नीचे की तरफ है और टेंशन इधर की तरफ है। तो इसका मतलब T प्लस mg को mv²/r बैलेंस करेगा, करेगा कि नहीं? यानी T प्लस mg इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये देखो mv² कितना हो जाएगा? r, या T इक्वल टू क्या हो जाएगा? mv²/r माइनस कितना हो जाएगा? mg हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर इसका क्या होगा? मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा। छोटे छोटे क्वेश्चन। फिर 4 कह रहा है कि मोटरसाइकिलिस्ट मूविंग ऑन ए वेलोसिटी, इसको जरा हम क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, 5/18। ठीक है, 4 यानी 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये स्पीड हो गया। ऑन द फ्लैट रोड टेक्स टर्न ऑन द रोड पॉइंट वेयर द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ये g, ऑर्डर टू अवॉइड स्किडिंग ही मस्ट बेंड। इसका मतलब tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? आप जानते हैं, बेंडिंग ऑफ v²/rg। ठीक है, v²/rg। b भी दिया है बेटा, r भी दिया है, g भी दिया है, सब रख दीजिए। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स कितना हो जाएगा? 2। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 हो जाएगा। 4 के बाद 5वां क्या कर रहा है? इन द सर्कुलर मोशन वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। इन सर्कुलर मोशन वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। सही बात है, सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स किधर की तरफ डायरेक्टेड होता है बेटा? इधर की तरफ होता है। डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ होता है बेटा? इधर की तरफ होता है। इनके बीच का एंगल किधर की तरफ होता है बेटा? इधर की तरफ होता है। तो सही बात है, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स W इक्वल टू F ds cos 90, यानी वर्क डन 0 होता है। इन सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स इज परपेंडिकुलर, इसका मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी, यानी ए वाला होगा। ठीक है ना। 5 के बाद 6 पे चलते हैं। ए फैन मेक्स 2400 आरपीएम
यानी ये इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। एफ इक्वल टू क्या दे दिया है 2400 अपॉन कितना 60, जो कट गया 6 से 40 यानी 40 आरपीएस हो गया। स्विच ऑफ, इट्स कम टू रेस्ट इन 10 सेकेंड। टाइम दे दिया है, कितना दे दिया है 10 सेकेंड दे दिया। चलिए अच्छी बात है। देन फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स इट विल रोटेट बिफोर इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर इट स्विच्ड ऑफ। एज्यूम कांस्टेंट एंगुलर डीएक्सेलरेशन। कांस्टेंट मतलब फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स, इसका मतलब अगर थीटा निकल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो थीटा निकल जाएगा, कोई थीटा निकालना बहुत बड़ी चीज नहीं है, थीटा तो निकल ही जाएगा। तो फाइन मेक्स 2400 आरपीएम। तो आप एक काम कर दीजिए, मतलब इस क्वेश्चन के लिए एक काम करें, यहां पे मतलब ओमेगा निकाल दे। देखिए एक फार्मूला बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आपको बताया, ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट अपॉन 2 इंटू टी। ये आप रिटार्डेशन और एक्सीलरेशन दोनों में लगा सकते हैं। तो थीटा निकल जाएगा, तो यह निकालना तो बड़ा आसान काम है। ओमेगा कितना होगा 2 पाई एफ, 2 पाई एफ का मतलब 80 पाई हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा तो 0 हो गया, फाइनल 0 हो गया, 2 हो गया। टी कितना हो गया, टी देखिए कितना आ जाएगा 10, तो टी 10 हो गया। 10 से कितनी बार गया 5, 8 बजे 40, 8 बजे 40 का मतलब 400 पाई हो गया थीटा। अब आपको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है, थीटा अपॉन कितना होता है 2 पाई। बोलिए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है, थीटा अपॉन कितना होता है 2 पाई। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन थीटा अपॉन कितना हो गया 2 पाई। तो अगर थीटा अपॉन 2 पाई, थीटा है कितना बोलो 400 पाई है, और अपॉन 2 पाई, 2 पाई का मतलब पाई से पाई कट गया, 400 को करेंगे तो इसका मतलब कितना रिवॉल्यूशन होगा 200 होगा। ठीक है ना भाई। तो ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला बड़े काम का होता है, लेकिन कब लगेगा, जब एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन होगा। हमेशा नहीं लगेगा एक्सेलरेशन रिटार्डेशन में। 7वां करा है, मास इज परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीज देन व्हिच पॉइंट इज द स्टिंग विल ब्रेक। तो देखो बेटा टेंशन मैक्सिमम कहां होता है, लोएस्ट पॉइंट पे। यहां देखो टेंशन क्या होता है 6 mg, यहां क्या होता है 3 mg, यहां क्या होता है काफी कम होता है, वो ये क्रिटिकल कंडीशन में। बाकी तो नॉर्मल कंडीशन में भी टेंशन यहीं पे ज्यादा होता है, तो इसीलिए टूटने की संभावना भी कहां होगी, बी पे होगी। फिर आइए 8 वाला, वुडन ब्लॉक इज प्लेस्ड इनसाइड ए रोटेटिंग सिलेंडर। देख लीजिए ये क्या कर रहा है, देखिए ये एक रोटेटिंग सिलेंडर है, ये देखिए रोटेटिंग सिलेंडर है, ये देखिए रोटेटिंग सिलेंडर है। ठीक है भैया, इस तरह से सिलेंडर क्या है रोटेट कर रहा है, मतलब ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। इसके अंदर हम एक ब्लॉक को रख दिए हैं, ये देखिए एक ब्लॉक को रख दिए हैं। रोटेटिंग सिलेंडर सेल, रेडियस कितना है इसका 4 मीटर, इसका रेडियस जो दिया गया वो कितना दिया, रेडियस आर इक्वल टू 4 मीटर। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सेल एंड ब्लॉक इज 0.5, इसके बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है हमें इक्वल टू कितना है 0.2। देन व्हाट शुड बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर सो दैट वुडन ब्लॉक डज नॉट फॉल, मतलब वुडन ब्लॉक जो है वो फॉल ना करे। तो अब देख लो इसमें कितने प्रकार के फोर्स लग रहे हैं। यहाँ नॉर्मल रिएक्शन यहां लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर की तरफ लगेगा mr ओमेगा स्क्वायर, emg इधर की तरफ लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स इधर की तरफ लगेगा। यहां देखो पहली कंडीशन n किसके इक्वल है, mr ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, पक्का। अब देखो ये बॉडी अगर गिर नहीं रही है तो इसका मतलब mg जो है वो किसके बराबर होगा, सेंट्रीफ्यूगल फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होगा। यानी mg इक्वल टू एफ कितना हो गया म्यू एन, या mg इक्वल टू क्या हो गया म्यू एन, क्या mr ओमेगा स्क्वायर है, m से m कट गया। आपको क्या ओमेगा निकालना है, तो इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये देखिए ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा g बाई म्यू आर, या ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट g बाई म्यू आर। ठीक है बच्चों, g भी पता है, म्यू भी पता है, r भी पता है, सब पता है आपको, g भी पता है, म्यू भी पता है, r भी पता है, सारी चीजें आपको पता है। अब इसमें रख लें तो आपका आ जाएगा 3.5 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हाँ याद रहे जब स्टिकिंग ऑफ सिलेंडर होता, स्टिकिंग ऑफ बॉडी इन सिलेंडर होता है तो ओमेगा इक्वल टू जो अभी हमने बताया है ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट जी बाई म्यू आर, याद रहे। फिर 9 क्वेश्चन करा मैंने, बॉडी मूव्स विद द कांस्टेंट स्पीड। हाँ चलिए, कांस्टेंट स्पीड अलोंग ए सर्कल, इट्स वेलोसिटी, नहीं वेलोसिटी तो बदलती रहती है। नो फोर्स, फोर्स तो सेंटीपिटल फोर्स लगता ही है। हाँ नो वर्क इज डन, चूंकि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी और चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी को ही वर्क कहते हैं, तो नो वर्क डन, कोई वर्क डन नहीं होगा। 10वां क्वेश्चन, व्हेन ए बॉडी इज प्लेस्ड इन द रोटेटिव फ्रेम रोटेटिंग विद द कांस्टेंट एंगुलर इट्स थ्रोन रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, तो देखिए अगर किसी भी बॉडी को हम रोटेटिंग फ्रेम में रखते हैं, मान लीजिए हम इसको कट कर देते हैं, तो कट कर देते हैं तो देखिए नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन या नॉर्मल रिएक्शन तो तुरंत जीरो हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम बॉडी को कट कर देंगे तो टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन तो जीरो हो जाएगा,
लेकिन बॉडी पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको खींच के किधर की तरफ कर देता है, बाहर कर देता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, दोनों सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ये, यानी ए वाला है। कौन सा है, ए है। दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। 11 चलते हैं। एस्ट्रोनॉट रोटेटिंग इन रोटर ऑफ रेडियस 4 मीटर। एक एस्ट्रोनॉट साहब हैं, हाँ 4 मीटर। इफ यू कैन विथ स्टैंड अप टू एक्सेलेरेशन ऑफ 10 g देन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ परमिसिबल रिवॉल्यूशन। मतलब आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है, यूनिट से हमको समझ में आ रहा है, फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है। ये देखिए भैया, यहाँ पे आपसे फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है। तो एस्ट्रोनॉट का यहाँ पे ये बताइए, रेडियस दे दिया है और ये एक्सेलेरेशन दे दिया है। तो ये आपके पास क्या फार्मूला होता है, रेडियल एक्सेलेरेशन या सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन क्या होता है, आर ओमेगा स्क्वायर, या एच इक्वल टू आर ओमेगा क्या होता है, 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। आपसे एफ पूछा जा रहा है, तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये बताइए। एफ की वैल्यू हो जाएगी, एफ की वैल्यू हो जाएगी 1/2 पाई अंडर रूट ए बाई कितना हो जाएगा, आर। ये देखो 1/2 पाई अंडर रूट ए कितना है, ए देखो यहाँ दे दिया 10g, 10g का मतलब 10 × 10, आर कितना दे दिया 4। अब सबको यहाँ रख के सॉल्व कर लीजिए, सबको रख के सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, 5/2 पाई RPS हो जाएगा, रोटेशन पर सेकेंड। 11 के बाद 12 चलते हैं। देखिए क्या है भैया, द ग्रेटेस्ट एंगल थ्रू विच ए मैन कैन ऑसिलेट ऑन द स्विंग, द ropes of which can support twice his weight when at rest is the greatest angle through which a man can oscillate on a swing। मतलब झूले पे, झूला मतलब ये ऐसे है झूला, देखिए यहां से मान लीजिए झूला आ रहा है, ये ऐसे झूला, ठीक है ना भैया, यहां से जैसे कहीं से आ जा रहा है, यहां से मान लीजिए झूला आ रहा है, इसे आ रहा है झूला, इसे है झूला, टुटुक टुटुक ऐसे चल रहा है। तो कह रहा है कि स्विंग द रोप्स विच कैन सपोर्ट ट्वाइस हिज वेट। तो ये बताइए मैक्सिमम टेंशन कहां होगा, यहां होगा, ठीक। अब यहाँ पे वेट भी mg नीचे की तरफ होगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी नीचे की तरफ होगा, m²/r। तो इसका मतलब टेंशन कितना हो जाएगा, ये देखिए टेंशन जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, mg + mv² कितना हो जाएगा, r। अब v की वैल्यू निकालनी है, तो v की वैल्यू यहां से देखिए, यहां रेस्ट से चलेगा, हाँ t की वैल्यू कितनी हो गई, t की वैल्यू हो गई 2mg, ठीक है, क्वेश्चन दिया है mg। v की वैल्यू यहां से √2gl, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकालेंगे। यहां से देखिए कितने का डिस्प्लेसमेंट है, l √2gl, √2gl का मतलब ये क्या हो जाएगा, 2gl 2gr मतलब r से r कट गया, ठीक है ना भाई। तो कह रहा है कि ग्रेटेस्ट, अच्छा थीटा पूछ रहा है, तो इसका मतलब बेटा यहां से थीटा पूछ रहा है, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हाँ जैसे कितने थीटा से आए वह पूछ रहा है। तो यानी यहाँ पे हम क्या कर लें, ये देखिए ये एच निकाल लें, तो एच बेटा क्या हो जाएगा ये बताओ जरा, ये एच कितना हो जाएगा, एच इक्वल टू कितना होता है, L1 माइनस क्या होता है, कॉस थीटा। तो वेलोसिटी √2gh होगी यहाँ पे, √2gh, तो 2gh m2gh की जगह क्या है, L1 माइनस कॉस थीटा, और ये L हो गया, L से L कैंसिल हो गया, 2mg में से mg जाए mg, और ये क्या हो गया, यहां क्या बचा 2mg, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, mg से mg कट गया, कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 हो गई, कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 हो गई, 1/2 कितने की होती है, 60 डिग्री की होती है, कितने की होती है, 60 डिग्री। तो थोड़ा ये केयर करिएगा, हमने यहां से गिरा दिया था, लेकिन ये थीटा ये पूछा है कितने थीटा पे, तो देखिए कितने थीटा से, ठीक है। तो ये एच कितना होता है, L1 माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। अब आइए 12 के बाद 13 क्वेश्चन चलते हैं। पार्टिकल ऑफ मास मूविंग इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर, द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट, नहीं कांस्टेंट नहीं होता, कॉन्स्टेंटली चेंज एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज इज अलोंग द टेंजेंट, नहीं डायरेक्शन ऑफ चेंज अलोंग द टेंजेंट नहीं हो जाएगा भाई, चेंज ऑफ वेक्टर है ना, तो चेंज ऑफ वेक्टर के लिए कैसे होगा, हाँ मान लीजिए किसी भी 2 पॉइंट के लिए अगर चेंज ऑफ वेक्टर करेंगे, ये देखिए चेंज ऑफ वेक्टर के लिए क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मोमेंटम ऐसे है, यहाँ पे मोमेंटम ऐसे है, तो अभी इसका अगर वेक्टर सम कर रहे हैं तो इसका चेंज क्या होगा, चेंज इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेक्टर सम ऑफ द रेडियल एंड टेंजेंशियल डायरेक्शन। हाँ तो अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये ऐसे देखिए इनका सम निकालना पड़ेगा, इनका सम, ठीक है, इनका वेक्टर सम निकालना पड़ेगा, तो इनका वेक्टर सम निकालना पड़ेगा, तो इस तरह से ये वेक्टर सम आएगा। तो ये रिजल्टेंट कौन हो गया भैया, इसमें देख लीजिए हेड हेड है, टेल टेल है, तो ये रिजल्टेंट हो गया,
ठीक है, तो ये रिजल्टेंट हो गया। तो इसीलिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? कॉन्स्टेंटली चेंज एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज इज अलोंग द रेडियल डायरेक्शन, मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा वह कैसे चेंज हो रहा है भाई? इसका जो डायरेक्शन हो रहा है वह कैसे चेंज हो रहा है? एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, तो एक इसका कॉन्स्टेंटली चेंज एंड डायरेक्शन ऑफ चेंजेस अलोंग द रेडियल डायरेक्शन। हाँ सही है, रेडियल डायरेक्शन। ठीक है, तो सी वाले पे आप टिक कर दीजिए। ठीक है ना भाई, कॉन्स्टेंटली चेंज एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज इन द अलोंग द रेडियल डायरेक्शन। ठीक है, अब 14 क्या, स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग ऑफ 1 मीटर। फिर कह रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ स्टोन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पूछा जा रहा है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ स्टोन। तो भैया ये तो वही चीज होगा, AC इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसके लिए तो कुछ करना नहीं है। ये बताइए एक्सेलेरेशन की पहली चीज, डायरेक्शन क्या होगी? एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन होगा हमेशा सेंटर की तरफ। किधर की तरफ? देखो एक्सेलेरेशन जो होगा वो किधर की तरफ होगा? सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा। और एक्सेलेरेशन कितना होगा ये बताओ? AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? R ओमेगा स्क्वायर। मतलब AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? देख लीजिए, R ओमेगा स्क्वायर। तो R ओमेगा स्क्वायर, R है, ओमेगा कितना हो जाएगा ये बताओ? 2 पाई बाई टी का क्या होल स्क्वायर। R कितना है? R है 1 मीटर। 2 पाई कितना है? 2 पाई। T कितना है? T जो है टाइम अपॉन ऑसिलेशन, यानी क्या कर रहा है? 22 रिवॉल्यूशन इन 44 सेकेंड। तो टाइम पीरियड क्या होगा? 44 अपॉन 22 यानी 2 हो जाएगा। 2 2 कट गया, यानी पाई स्क्वायर किधर की तरफ? अंदर की तरफ। तो पाई स्क्वायर कोई अंदर की तरफ है? हाँ, बी वाला है। 14 के बाद 15 देखिए, कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m अटैच्ड टू एन इनएक्सटेंसिबल लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। इट इज इम्पार्टेड ए हॉरिजेंटल वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट। ठीक है भाई, अगर आप जानते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी √5gl होती है तो ये कहाँ पहुंचता है? टॉप पॉइंट पे। यहाँ पे वेलोसिटी अगर √3gl होती है तो यहाँ तक पहुंचता है। यहाँ पे वेलोसिटी अगर √gl होती है तो इसके इधर उधर ऑसिलेट करता है। तो √5gl है तो यहाँ पहुंच जाएगा। असर्शन सही है। इन दैट इवेंट द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट विल बी 0। नहीं, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी आपको पता होनी चाहिए, √gl होती है। कितनी होती है? तो असर्शन सही है, रीजन क्या है? गलत है। असर्शन सही है, रीजन क्या है? गलत है। 15 के बाद 17, A motor car is traveling at 30 मीटर पर सेकेंड on a circular road of radius 5. It's increasing its speed। ये देखिए जो इंक्रीजिंग हो रहा है वो आपका 80 है। ये देखिएगा, ये 80 है जो इंक्रीज हो रहा है। देख लीजिए, ये जो इंक्रीज हो रहा है वो 80 है। मतलब 80 इक्वल टू क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। जो इंक्रीज हो रहा है वो 80 है आपका। अब AC निकाल लीजिए। AC इक्वल टू कितना हो जाएगा? B स्क्वायर बाई आर। B स्क्वायर बाई आर का मतलब 900 अपॉन 500। 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, और 5 से 1 5 बटे 40। ठीक है ना भाई, 1.8। इसका मतलब आप जानते हैं दो प्रकार के एक्सेलेरेशन लेते हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। AC का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? बोलिए, AT का स्क्वायर। AC कितना होता है जरा बोलिए भैया? AC होता है 1.8 का होल स्क्वायर। और AT बोलिए, AT क्या होता है? 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो देख लीजिए लगभग कितना आएगा। सॉल्व करेंगे तो C वाला आएगा, 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना भाई, ये सॉल्व करने पे आ रहा है। 17 का रहा है, पार्टिकल रेस्ट ऑन द टॉप ऑफ हेमिस्फेरिकल रेडियस r, फाइंड द स्मॉलेस्ट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दैट मस्ट बी इंपार्टेड टू द पार्टिकल टू इट्स लीव द हेमिस्फेरिकल विदाउट स्लाइडिंग डाउन। तो बेटा होगा क्या, यहां अगर छोड़ दे रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका वेट mg जो है वह किसके बराबर होना चाहिए? mv स्क्वायर बाई r के बराबर होना चाहिए। क्यों? अगर यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है तो ये आखिरकार बताइए, अगर छोड़ दे रहा है तो इसका मतलब नॉर्मल एक्शन 0, तो ये वाला इसके बराबर होना चाहिए। तो ये अगर बराबर होगा तो mv स्क्वायर बाई r इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg। m से m कट गया, यानी v इक्वल टू अंडर रूट क्या होना चाहिए? rg। v कट गया तो यानी v इक्वल टू अंडर रूट क्या होना चाहिए? rg। 17 के बाद 18, कार ऑफ मास 1000 kg। ठीक है, बैंक्ड कर्व ऑफ रेडियस कितने पे है? ये करा बैंकिंग एंगल इंटा द स्पीड। तो क्या होता है कार के लिए? tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाई rg, या v इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट rg tan थीटा हो जाएगा। v इक्वल टू अंडर रूट rg tan थीटा। देखो g भी पता है, थीटा भी पता है, सबको सॉल्व कर लो, d पता चल जाएगा। 19 क्या कर रहा है? पार्टिकल मूव। देखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट कर सकता, कभी ना कभी फिर नीट में रिपीट करेगा, ये मारेगा जरूर। नीट में वैसे 2-3 बार आ चुका भी है।
और एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है तो फिर कभी न कभी रिपीट मारेगा 19। हाँ, इसी पैटर्न का या इसी तरह का। देखिए क्या करा है, ए पार्टिकल मूव अलोंग द सर्कल ऑफ रेडियस, देखिए रेडियस दे दिया है, रेडियस दे दिया है 20/पाई विथ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन एट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 80 मीटर पर सेकंड। ये देखिए वेलोसिटी पार्टिकल का कितना है, 80 मीटर पर सेकंड। एट द एंड ऑफ सेकंड रिवॉल्यूशन, एट द एंड ऑफ आफ्टर मोशन हैज बिगन द टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। तो बेटा टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या होता है, ये देखो AT इक्वल टू होता है R अल्फा होता है। देखो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, देखो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या होता है, AT इक्वल टू R अल्फा। ये देखो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन बताना है, तो अल्फा हमें पता नहीं है, द टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन पता हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, अल्फा को हम पता कर सकते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन AT इक्वल टू क्या होता है, R अल्फा। अल्फा को हम ऐसा करें ओमेगा और टी में बदल दें, नहीं लेकिन टाइम नहीं दिया है भाई, टाइम नहीं दिया, बी दिया है। अल्फा को हम क्या करें, अल्फा का तो ये भी तो फार्मूला होता है ना, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 2 अल्फा थीटा होता है। तो अल्फा इक्वल टू हम क्या कर दें, ये देखिए AT इक्वल टू क्या कर दें R ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 थीटा। V इक्वल टू R ओमेगा होता है, ये देखिए V इक्वल टू R ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू V स्क्वायर बाई R कर दें, तो V स्क्वायर बाई R करेंगे, एक R कट जाएगा, 2R थीटा आएगा, बस एकदम आ गया आराम से। अब देखिए V स्क्वायर कितना हो जाएगा, V स्क्वायर 80 का स्क्वायर 8 8 64 64 100 हो जाएगा। 2R कितना हो जाएगा, ये देखिए R हो गया 20/पाई। थीटा क्या है, 2 रिवॉल्यूशन है, एक रिवॉल्यूशन में 2πr चलेगा, 2 रिवॉल्यूशन में कितना चलेगा 2 × 2πr, पाई से पाई कट गया, ठीक है भैया, 2 × 2π, पाई से पाई कट गया, ठीक है। और हाँ 2π मतलब R नहीं रहेगा, 2 रिवॉल्यूशन है, 2π 2 × 2π, 2 पाई से पाई कट गया। अब ये क्या हो गया, 4 दुनिया, ये देखो 0 से 0 कट गया, 4 दुनिया 8 दुनी 16, 16 से ये कट गया, आंसर कितना आ गया 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आ गया, ठीक है भैया। तो आराम से आप कर सकते हैं, T इक्वल टू, चाहे तो आप फार्मूला भी बना सकते हैं कि अगर आफ्टर सेकंड रिवॉल्यूशन या थर्ड रिवॉल्यूशन पूछे तो बच्चों इसको फार्मूला भी बना लो, शॉर्टकट इसको लिख लेना। हाँ, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन V स्क्वायर अपॉन 2R थीटा। एक रिवॉल्यूशन पूछे तो 2π करना, 2 रिवॉल्यूशन पूछे 4π करना, 3 रिवॉल्यूशन पूछेगा 3 × 2π 6π करना, ठीक है ना। हाँ, तो शॉर्टकट भी बना लो इसको। 20वां करा, सर्टेन न्यूट्रॉन स्टार्स आर बिलीव्ड to be rotating about 1 revolution per second, 1 revolution. If such a star has a radius of 20 kilometer, radius क्या, the acceleration of an object on the equator of the star will be, ठीक है। तो इसका मतलब एक्सेलेरेशन क्या होता है बेटा, एक्सेलेरेशन क्या होता है R ओमेगा स्क्वायर होता है। ओमेगा दे दिया 1 रिवॉल्यूशन, देखिए 1 का स्क्वायर, और रेडियस कितना दे दिया है, रेडियस है 20, यानी 20 × 10⁻3, 20 × 10⁻3, 20 × 10, अरे क्या गड़बड़ हो गया, 1 रोटेटिंग अबाउट 1 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, सॉरी ये F दिया है फ्रीक्वेंसी, तो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बनाएंगे तो क्या करेंगे, 2π करेंगे, 2π का स्क्वायर इंटू 20 × 10⁻3, 2π का मतलब 4π स्क्वायर 20 × 10। आप शॉर्टकट जानते होंगे, पाई स्क्वायर को 10 माना जाता है, तो 4 दूनी 8 हो गया, एक 10 इसका एक इसका, इंटू 10⁻, कितना हो गया 5, ठीक है। शॉर्टकट में याद रखना, पाई स्क्वायर को 10 लिखा जाता है, पाई स्क्वायर को क्या लिखा जाता है 10, तो 20 का क्या हो गया C हो गया। 21 का रहा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग द सर्कल ऑफ रेडियस R डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस कवर्ड K इक्वल टू AS स्क्वायर। ये देखिए K इक्वल वेयर A इज कांस्टेंट, तो देखो काइनेटिक एनर्जी यस के अनुसार वेरी कर रही है, तो जब भी काइनेटिक एनर्जी यस के अनुसार वेरी करती है तो उस पर 2 प्रकार के क्या है फोर्स लगने लगते हैं, एक FC और एक FT। काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी कोई भी अगर वेरी करती है तो उस पर 2 प्रकार के फोर्स लगते हैं, ये देखिएगा 2 प्रकार के उस पर फोर्स लग रहे हैं, ध्यान दे, उस पर 2 प्रकार के फोर्स हाँ लग रहे हैं, उस पर 2 प्रकार के फोर्स। तो K इक्वल टू AS, अब काइनेटिक एनर्जी होता कितना है, ये देखो हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया AS स्क्वायर, देखो AS स्क्वायर हो गया, ये कांस्टेंट है, mv स्क्वायर कितना हो जाएगा 2AS स्क्वायर। अब देखो सेंटीपिटल फोर्स कितना है जरा देख लो, mv स्क्वायर बाई कितना R,
या ये कितना हो जाएगा 2as स्क्वायर बाई कितना r, ये सेंटीमीटर फोर्स हो गया। अब टेंजेंशियल फोर्स क्या निकलता है, यानी टेंजेंशियल फोर्स dv बाई dt, पहले v निकाल लो, v निकालोगे तो क्या हो जाएगा, v क्या हो जाएगा यहाँ से √2a/am, और ये देखिए यस आ जाएगा। अब देखिए टेंजेंशियल क्या होता है, चूंकि v यस के टर्म में है तो टेंजेंशियल निकालते वक्त v dv बाई ds का प्रयोग करें, dv बाई dt का प्रयोग नहीं करें। अगर v टाइम के टर्म में हो तो dv बाई dt का प्रयोग करें, लेकिन v यस के टर्म में हो तो v dv बाई ds का प्रयोग करें। तो जब v की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा √2a/m यस, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो यस का 1 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा √2a/m, या क्या हो जाएगा 2as/m। ये आ गया 80 आ गया, क्या गया, हमको क्या चाहिए ft का मतलब m80। तो जब m80 निकालेंगे तो बेटा क्या करेंगे, m कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 2as। अब बताओ नेट फोर्स के लिए क्या करोगे, नेट फोर्स के लिए F इक्वल टू क्या होगा √FC का स्क्वायर प्लस FT का स्क्वायर, या F इक्वल टू √FC का मतलब क्या है FC, ये देखो 2as का स्क्वायर बाई r का होल स्क्वायर, और FT कितना है, FT कितना है, खाली 2as है, 2as का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर कौन सा आ जाएगा, ए वाला आ जाएगा। ठीक है, कर लेना भैया, ए वाला आ जाएगा। 21 के बाद 22, सर्कस राइडर राइड्स ऑन द सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर इन द वर्टिकल प्लेन, द मिनिमम वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट √gr। क्यों भैया, √gr मिनिमम वेलोसिटी होती है हाईएस्ट पॉइंट पे। अब ये क्या कर रहा है 23वां क्वेश्चन, ये कह रहा है कि बॉल ऑफ मास m 0.5 kg अटैच टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग हैविंग लेंथ l। देखो ये l दिया है, ये एंगल थीटा दिया है, तो अगर ये l है तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान देना, थीटा के पास वाला cos, थीटा से दूर वाला sin थीटा। करा द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉल, हाँ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉल कह रहा है, तो ये थीटा है तो बेटा ये भी थीटा है, हाँ टेंशन ये होगा, हाँ टेंशन ये होगा, तो ये क्या हो जाएगा t cos थीटा, ये क्या हो जाएगा t sin थीटा। ये बताओ किसके इक्वल होगा, mg के, और देखो टेंशन की वैल्यू दे दिया है तो यहां पे ये किसके इक्वल होगा, ये बताओ, ये हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या पूछ रहा है, एंगुलर वेलोसिटी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब m l sin थीटा और ओमेगा का स्क्वायर mr1। तो ये बताओ m l sin थीटा ओमेगा स्क्वायर t sin थीटा के बराबर होगा, क्यों होगा कि नहीं, हाँ भाई इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये जो देखो m l sin थीटा ओमेगा स्क्वायर जो होगा वह किसके इक्वल होगा, t sin थीटा के इक्वल होगा। sin थीटा कैंसिल हो गया, ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा √t अपॉन कितना ml। t भी देखिए हमको पता है, t क्या पता है 324 न्यूटन। देखो यल भी हमें पता है, ठीक है, यम भी हमें पता है, सब रख दो दौड़ के आ जाएगा 36। ठीक है ना भाई, ये ध्यान देना, छोटी छोटी बातें। 23 के बाद 24 चलते हैं। ए पॉइंट P मूव्स इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑन ए सर्कुलर पाथ एज शोन इन द फिगर। ठीक है भाई, देखिए यहां भी डिस्टेंस टाइम के अनुसार वेरी कर रहा है बेटा, तो जब भी डिस्टेंस टाइम के अनुसार वेरी करता है तो ध्यान दीजिए, ठीक है, उसमें 2 प्रकार के एक्सीलरेशन काम करते हैं। कितने प्रकार के एक्सीलरेशन काम करते हैं, जब भी ये टाइम के अनुसार वेरी करता है, द रेडियस ऑफ पाथ, द एक्सीलरेशन ऑफ p व्हेन द t इक्वल टू 2s इज नियरली, 2s इज हाँ नियरली। तो 2 प्रकार के इसमें एक्सीलरेशन काम करेंगे। पहले हम इसका वेलोसिटी निकाल लेते हैं, वेलोसिटी बताओ क्या हो जाएगा ds बाई dt। चलो डिफरेंशिएट कर दो, ds बाई dt, ds बाई dt का मतलब क्या हो गया 3t स्क्वायर। चलिए at क्या होगा, जरा at बताइए, at क्या हो जाएगा, at हो जाएगा dv बाई dt, dv बाई dt का मतलब 3 2 जा 6t। ac कितना हो जाएगा, ac क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाई कितना r, v का मतलब 9t पे 4 अपॉन कितना r हो जाएगा। t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू रखो भैया, t की वैल्यू 2 रखो तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ t की वैल्यू रख दो, r की वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा 7.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो दोनों ऑप्शन में है, टिक मत करना, क्योंकि यहाँ पे नेट एक्सीलरेशन लगेगा, और नेट एक्सीलरेशन क्या है बेटा, देख रहे हो ac का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा at का स्क्वायर, ये नेट एक्सीलरेशन हो जाएगा। नेट एक्सीलरेशन हो जाएगा ac का स्क्वायर प्लस at का स्क्वायर, या a इक्वल टू क्या हो जाएगा √ac, √ac का मतलब 7.2 का होल स्क्वायर, और 80 का मतलब 12 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा ए वाला 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
24 के बाद 25 चलते हैं। 25 क्या है भैया? ए मोटर कार इज ट्रेवलिंग एट 60 मीटर पर सेकेंड। मोटर कार इज ट्रेवलिंग एट 60 मीटर पर सेकेंड ऑन सर्कुलर रोड। ठीक है, सर्कुलर रोड पे देख लीजिए, रेडियस कितना दिया है? 1200 मीटर। इट इज द इंक्रीजिंग स्पीड एट द रेट ऑफ इतना, ये भी वही है, एच इक्वल टू अंडर रूट AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। इसका भी आंसर सी वाला होगा, इसको भी कर लीजिए। हाँ, 26 देखिए क्या है? ए प्लेनेट P रिवॉल्व अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है भैया, ये मान लीजिए सूरज है, इनके चारों तरफ एक प्लेनेट क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, कंसेंट्रिक टू द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ अर्थ E, मतलब अर्थ है ये प्लेनेट P है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिवॉल्यूशन ऑफ P एंड E अराउंड द सन आर 3 ईयर। अच्छा, दो लोग हैं P और E, अराउंड द सन। ठीक है, अर्थ भी है, मतलब अर्थ नहीं है, अर्थ यहां है। अर्थ टाइम रिक्वायर्ड टू रिवॉल्यूशन ऑफ P एंड E 3 and 1 year. What is the time required to P make one revolution around the sun relative to E? तो अब देखिए दोनों लोग क्या है, इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, तो क्या होगा? कितना चक्कर भाई? एक ही चक्कर 360 डिग्री ही घूम रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ओमेगा क्या? इसका कम है, जिसका कम होगा उसका ज्यादा होगा। किसका टाइम पीरियड कम है? E का। तो ओमेगा E माइनस ओमेगा P इंटू टाइम पीरियड ये इक्वल टू 2 पाई। आखिरकार इसका प्रोडक्ट किसके बराबर हो जा रहा है? T या ओमेगा E माइनस, ये देखिए ओमेगा P इक्वल टू 2 पाई बाई कितना हो जाएगा? ये T। ओमेगा E कितना हो जाएगा? जरा देखिए, ओमेगा E हो जाएगा 2 पाई बाई TE माइनस 2 पाई बाई TP इक्वल टू 2 पाई बाई T। चलिए 2 पाई कट गया। ठीक है, अब T कितना है भैया? ध्यान दीजिएगा, T का 1/1 हो जाएगा, माइनस TP का क्या हो जाएगा? 1/3 इक्वल टू 1/T। एलसीएम कितना आया? 3 माइनस 1 1/T, या 3/2 का मतलब 1.5 ईयर। कितना हो जाएगा? 1.5 ईयर। ठीक है ना भाई? तो ध्यान दीजिएगा, इसके चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ P और E दोनों रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? सेम डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ले लेते हैं। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा E माइनस ओमेगा P इंटू T इक्वल टू कितना होगा? 2 पाई। तो ये हो गया 26। 26 के बाद 27। स्ट्रिंग ऑफ सिंपल पेंडुलम इज हॉरिजेंटल। देखिए, स्ट्रिंग ऑफ सिंपल पेंडुलम हॉरिजेंटल। नाउ इट इज रिलीज द टेंशन इन स्ट्रिंग एट द लोएस्ट पॉइंट। तो बेटा ये तो नोन है, अगर ये रिलीज किया जाएगा तो यहाँ पे टेंशन क्या 6 mg नहीं होगा? ध्यान देना। रिलीज किया जाएगा तो यहाँ टेंशन, ध्यान देना। पहले यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लो, ये कितने का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? यल। तो वेलोसिटी यहाँ हो जाएगी अंडर रूट मोशन के तीसरे इक्वेशन से अंडर रूट 2gl। रस्सी में टेंशन T लगेगा, वेट mg नीचे लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लगेगा mv²/L। तो बोलो T इक्वल टू कितना होगा? T इक्वल टू mg प्लस mv² क्या होगा? L। या टेंशन T इक्वल टू mg प्लस mv²/L कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये ध्यान देना, 2 mg। या T इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 mg। टेंशन T इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 mg। तो टेंशन T इक्वल टू 3 mg। 27 के बाद 28। द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच ए कार ड्राइव मस्ट, मिनिमम वेलोसिटी, ठीक है, विथ विच ए कार ड्राइव मस्ट फ्लैट कर्व ऑफ रेडियस 150 मीटर एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये। तो भैया ये सब तो आप कर ही लेंगे, इसका फार्मूला आपको याद होगा ही, V इक्वल टू कितना? म्यू आर जी। ये सब तो याद होगा, म्यू भी दिया है, आर भी दिया है, जी भी दिया है, ये सब रख लीजिए। मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं नीट में जाते। यहां क्या कर रहा है? 29 क्वेश्चन। फॉर ए पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द एक्सेलेरेशन ए एट ए पॉइंट आर थीटा ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस आर एच आर थीटा। ये देखिए इस तरह से है, ऐसे, ठीक है भाई, ऐसे दिया गया है। ये देखिए इस तरह से काम कर रहा है। तो यहाँ पे कहीं ये क्या दिया है? ये P दिया है। P का मतलब क्या दे दिया है? R, थीटा। तो बताओ एक्सीलरेशन किधर की तरफ है? ये थीटा है, एक्सीलरेशन इधर की तरफ है, v²/r। इसको आप दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे कि नहीं? ये थीटा है तो ये भी थीटा है,
ये बताइए क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई आर क्या, साइन थीटा। ये होगा बी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा, बी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। इसका मतलब ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा आई कैप माइनस बी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा जे कैप। तो बताइए क्या एक्सेलेरेशन निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, नेट एक्सेलेरेशन निकल जाएगा डी। अब आइए 30 क्या करा, टू पार्टिकल पी एंड क्यू आर लोकेट एट डिस्टेंस ऑफ रिस्पेक्टिवली हाँ फ्रॉम द सेंटर ऑफ आर पी, करा किसका एक्सेलेरेशन ज्यादा होगा। तो बेटा आप जानते हैं कि जैसे ये वाला पॉइंट पी है, ये वाला पॉइंट क्यू है, ये सेंटर है, तो आप जानते हैं ए इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर होता है। ओमेगा तो सबका सेम होगा, इसका भी ओमेगा सेम होगा, इसका भी ओमेगा सेम होगा, इसका भी ओमेगा सेम होगा। तो जिसका आर ज्यादा होगा उसका एक्सेलेरेशन ज्यादा होगा। तो किसका आर ज्यादा है, पी का, इसीलिए पी का, पी हैज ग्रेटेस्ट एक्सेलेरेशन देन क्यू, पी हैज ग्रेटेस्ट एक्सेलेरेशन देन क्यू। फिर देखिए 31 क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 31वां क्वेश्चन है, ए थ्रेडेड रॉड, क्या दे रहा है, थ्रेडेड रॉड है विथ 12 टर्न पर सेंटीमीटर, मतलब कोई भी रॉड है, देखो इस तरह से ये रॉड है, ऐसे ही बनाते हैं डायग्राम। ये क्या, इसमें ये देखो टर्न है, ऐसे टर्न लगा हुआ है, ऐसे देखो फेरों की संख्या है, इसे फेरों की संख्या, ऐसे फेरों की संख्या है। एंड डायमीटर 1.18 सेंटीमीटर इज माउंटेड हॉरिजेंटली, ए बार विथ ए थ्रेडेड होल to match the rod is screwed into the rod. The bar spins at 216 revolution per minute. अच्छा बार, इसमें एक बार भी लगा हुआ है कोई, ये देखो ऐसे भी है, ऐसे ये इसको स्पिन कर रहे हैं इतना। हाउ लॉन्ग, मतलब समय पूछ रहा है, विल इट टेक फॉर द बार टू मूव 1.5 सेंटीमीटर along the rod, मतलब 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। देखिए इसके लिए करना क्या है आपको, यहां पर हमको एक मिनट, कहां गया, ये 1.5 सेंटीमीटर में कितना पहले समय लग जा रहा है, पहले इसको हम लोग पता कर लें, ठीक है ना भाई। इस काम को पहले कर लें। देखिए पहला काम हम इसमें क्या कर लें बेटा, ध्यान दीजिएगा कि डिस्टेंस बिटवीन ये थ्रेड कितना है इसको निकाल लें, पहला काम कर लें, थ्रेड के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस बिटवीन थ्रेड, जिसको आप पिच भी कर सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन थ्रेड, ये कितना हो जाएगा, 12 टन पर सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब 1/12 हो जाएगा। देखिए डिस्टेंस बिटवीन थ्रेड कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। अब नंबर ऑफ रोटेशन निकाल दें, नंबर ऑफ रोटेशन निकाल सकते हैं, बड़े आराम से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ रोटेशन। ये देखिए नंबर ऑफ, यहां पे रोटेशन निकाल दें, आखिरकार कितना रोटेशन करना होगा। तो नंबर ऑफ रोटेशन के लिए ये देखिए, नंबर ऑफ रोटेशन कितना डिस्टेंस चलने के लिए, 1.50 सेंटीमीटर चलने के लिए, मतलब 1.50 डिस्टेंस चलने के लिए कितना रोटेशन करना पड़ेगा। तो यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना डिस्टेंस, 1.50। एक थ्रेड डिस्टेंस कितनी है, 1/12, 1/12 कर दीजिए, 15 बार हम क्या हो गया, 180, यानी 18, मतलब 18 रोटेशन करना पड़ेगा 1.50 जाने में। अब इसमें कितना एंगल घूम रहा है, हाँ मतलब इसमें देख लीजिए कितना एंगल है, एंगल भी देख लीजिए कितना घूमेगा, यानी उसके लिए थीटा निकाल दीजिए। थीटा कितना होता है, देखिए थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2πn, थीटा इक्वल 2πn। 2πn का मतलब क्या हो गया, 18 इसकी वैल्यू हो गई, यानी 36 पाई हो गया। कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, 36 पाई। अब देखिए इसका जरा देख लीजिए, ये क्या है, इसका ओमेगा कितना दिया है, ओमेगा दिया है, ओमेगा दिया है हाँ 2πf, 2πf का मतलब 2 पाई हो गया, एफ कितना हो गया, एफ हो गया 216/60, 2 से कितनी बार गया, 30, ठीक है, यानी पाई 216 बाई कितना हो गया, 30, ठीक है। चलिए ये ओमेगा निकल गया। अब आपको टाइम निकालना है, तो थीटा आपको पता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका पता हो गया, एंगुलर वेलोसिटी इसकी पता हो गई, तो कितना लगेगा, थीटा इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी होता है। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, थीटा बाई टी, या टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन ओमेगा। थीटा कितना है भाई, 36 पाई, अरे 36 पाई, ये कितना है भाई, पाई इंटू 216 इंटू 30,
पाई पाई का हिसाब हो गया, पाई पाई का हिसाब हो गया, कुछ कटेगा 36 से कट जाएगा, 3 छक्के 18, 6 छक्के 36, 6 5 बार जाएगा पूरा, कितना आएगा 5 सेकंड आ गया, हो गया 5 सेकंड, ठीक है ना भाई। तो ध्यान दीजिएगा 31 के बाद 32, स्टोन ऑफ मास m टाइड टू स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l while in a vertical circle remains just stretch। तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0, लोएस्ट पॉइंट पे कितना होता है 6 mg, तो 6 mg में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 6 mg। तो सिंपल क्वेश्चन है। द मैक्सिमम, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, देखिएगा नीट में याद दे चुका है। द मैक्सिमम वेलोसिटी विच कैन बी रोटेट, हाँ t इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r करना पड़ेगा, टेंशन भी दिया है, मास पर यूनिट लेंथ भी दिया है, यहां से तुमको वेलोसिटी निकल जाएगा ए वाला, ठीक है। फिर देखिए ये क्या कर रहा है 34 क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है भाई 34, ए पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल दिया है जिसका मास दिया गया है, देखिएगा ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग अलोंग द सर्कल ऑफ रेडियस, मूविंग अलोंग द सर्कल ऑफ रेडियस r, ठीक है भाई। चलिए पार्टिकल दिया जिसका सर्कल का रेडियस कितना है r, स्पीड भी गेनिंग स्पीड, इसका मतलब दो तरह के एक्सेलेरेशन है भाई, हाँ एक एटी है और एक भाई एसी है, देख लेना भाई दो तरह के एक्सेलेरेशन हैं, और यही पूछ रहा है थीटा कितना होगा। तो थीटा कितना होगा, अब देखो आंसर साइन थीटा के टर्म में है, टेन थीटा तो आ नहीं रहा है, इसके लिए ये देखो ये काम करो, एक काम करो तुम लोग, ये निकाल लो, ये 80 है तो ये भी 80 होगा, ये AC होगा और ये A होगा, तो बोलो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बेटा हो जाएगा 80 अपॉन A। A कितना होता है, A कितना होता है अंडर रूट AC का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, या साइन थीटा कितना हो जाएगा, ये देखो साइन थीटा 80 कॉमन रूट में AC का स्क्वायर अपॉन 80 का स्क्वायर प्लस 1, 80 कट गया, 1 अपॉन AC कितना होता है, AC होता है B स्क्वायर बाई R, AC कितना होता है V स्क्वायर का मतलब B पे 4 बाई R का स्क्वायर, ठीक है। 80 क्या होता है R अल्फा दिया है कहीं, हाँ ये दिया तो है R अल्फा की जगह हमको क्या यूज करना पड़ेगा 80A ही दिया है, 80A ही दिया है भैया, 80A ही दिया है, देखो ये 80A दे दिया है प्लस 1, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आ रहा है डी वाला, ठीक है ना भैया। देख लीजिए कितना प्यारा प्यारा क्वेश्चन, आसान है, कठिन नहीं है, ठीक है। 35, टू बॉडीज ऑफ मास 10 kg 5 kg आर मूविंग, 10 kg एंड 5 kg आर मूविंग कंसेंट्रिक ऑर्बिट ऑफ r1 रेशियो, तो इसका मतलब ओमेगा सेम होगा तो H इक्वल टू R ओमेगा होता है, यानी A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, यानी A1 अपॉन A2 क्या होगा R1 अपॉन R2, ठीक है। 36 देखिए क्या कह रहा है भाई, 36 कह रहा है स्पॉट लाइट यस रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये देखिए ये लाइट है, कितने मीटर पे है 3 मीटर पे है, कितने डिस्टेंस पे लाइट दे रही है, यहां से P पॉइंट पे, ये एंगल कितना है फाई, ये क्या है थीटा, तो क्या कर रहा था स्पॉट लाइट P मूव्स along the wall at a distance 3 मीटर, what is the velocity of spot P, मतलब यहाँ पे क्या वेलोसिटी होगी, तो इसके लिए भैया देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा tan phi इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan phi इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है। ए स्पॉट यस रोटेट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, द स्पॉट ऑफ लाइट P मूव्स अलोंग द वॉल एट ए डिस्टेंस 3 मीटर, ठीक है, डिस्टेंस 3 मीटर अच्छी बात है, 3 मीटर है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P, थीटा की वैल्यू देखो, थीटा की वैल्यू यहाँ 45 डिग्री दे दिया है, थीटा की वैल्यू कितना दे दिया है, हाँ 45 डिग्री दे दिया है, तो अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री दे दिया है तो आपसे क्या कहा जा रहा है, ठीक है, आपसे यहाँ पे तो ये कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है ना, स्पॉट लाइट यस रोटेट्स इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी 0 पॉइंट, ठीक है। चलिए द स्पॉट लाइट P मूव्स अलोंग द वॉल एट ए डिस्टेंस 3 मीटर, 3 मीटर, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ स्पॉट P व्हेन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, अरे भाई कहीं गड़बड़ हो जाएगा क्या, स्पॉट लाइट यस, हाँ चलिए इसको यच मान लीजिए, हमारे ख्याल से ये 3 मीटर होना चाहिए, ठीक है। तो tan phi इक्वल टू कितना हो जाएगा x बाई एच हो गया, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा tan phi h, x वेरिएबल है, ये x वेरिएबल है, dx बाई dt कर दीजिए, हाँ अच्छा चलिए h वही है,
एच इक्वल टू 3 मीटर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या हो जाएगा, ये एच बाहर हो गया, 3 मीटर आ गया, ये 10 पाई सेक स्क्वायर फाई हो गया और डी फाई बाई डी टी हो जाएगा। ये देखो, ये जो डी फाई बाई डी टी होगा इसका जो रेट होगा यही ओमेगा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? और ये जो डी एक्स बाई डी टी होगा वह पी पॉइंट की वेलोसिटी होगी। तो पी पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो गई, बीपी इक्वल टू 3 सेक स्क्वायर फाई और डी फाई बाई डी टी क्या हो गया, ओमेगा। सब कुछ देखो दे दिया है। फाई कितना दे दिया, 45 डिग्री। जब ये 45 है, 90 है, तो ये भी 45 होगा। ओमेगा कितना दे दिया, कहां गया ओमेगा भाई, 0.1। सब रख दोगे आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। 36 के बाद 37 देख लो क्या कर रहा है। फिर ये भी वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, अभी पीछे एक आया था इस तरह का। हाँ भाई, क्वेश्चनों को जितना लगाइए, एक टाइप के क्वेश्चनों को खूब लगाइए, हर टाइप के लगाइए, एक टाइप के खूब लगाइए, ठीक है, एक टाइप के, हर टाइप के, सबके। द स्ट्रिंग मेक्स 2/π रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, देन टेंशन इन स्ट्रिंग। फिर वही काम है, टेंशन है तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यल है, यल साइन थीटा होगा, और ये क्या हो जाएगा, ml साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा दे दिया है, टेंशन टी ए है, ये देखो थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, टी साइन टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। तो बोलो टी साइन थीटा इसके बराबर होगा। टी साइन थीटा किसके बराबर होगा, बोलो। टी साइन थीटा जो है वह ml साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, सब कुछ दिया है, रख दो भैया। ओमेगा भी दिया है, ओमेगा नहीं दिया है, एफ दिया है, सब कुछ दिया है, रख दो आ जाएगा। 38 क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूविंग सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 450 मीटर। कितना रेडियस दिया है बेटा, हाँ 450 मीटर दिया है। एट सम इंस्टेंट द ऑब्जेक्ट मूविंग एट 30 मीटर गेनिंग, फिर वही है एसी 80 दे दिया, इससे एसी निकाल दीजिए v स्क्वायर बाई आर, और नेट एक्सीलरेशन ए इक्वल टू अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर कर दीजिए। अब आइए 39 क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। 39 क्वेश्चन कर रहा है कि ए पॉइंट मूव अलोंग द सर्कल विथ स्पीड v इक्वल टू 80। कितने स्पीड से मूव कर रहा है, v इक्वल टू 80। चलिए बड़ी अच्छी बात है। द कर रहा है नेट एक्सीलरेशन, तो पहले इसका 80 निकाल दीजिए। 80 तो बिना सोचे समझे dv बाई dt इक्वल टू तुम लोग मार दोगे 80 आ जाएगा a, ठीक है ना। a भी 80 आ गया a। द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट एट अ टाइम व्हेन इट टेस्ट 1/8 ऑफ सर्कमफ्रेंस, मतलब 1/8 का मतलब समझ रहे हो, 1/8 का मतलब कितना चला है, हाँ मतलब ये चला 1/8 का मतलब, ठीक है। यस इक्वल टू 2 r बाई कितना 8, या यस इक्वल टू r बाई 4, ठीक है। r कितना है, रेडियस कितना है, कुछ दिया है, कोई जरूरत भी नहीं होगा हमारे ख्याल से, कट जाएगा। यस इक्वल टू, यस कितना होता है, हाफ एक्सेलेरेशन कितना होता है t स्क्वायर। यस कितना चल रहा है, ये देखो r बाई 4, मतलब ये 1/8 कवर करने में कितना समय लगा, यह हो जाएगा हाफ a t का स्क्वायर, या t का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, r बाई 2a, r बाई क्या 2a, ये t हो गया। अब जरा यहां देख लीजिए वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यहां पे भाई देख लीजिए वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इक्वल टू ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी v इक्वल टू a, t की वैल्यू अंडर रूट r बाई कितना हो जाएगा 2a। AC कितना होता है भैया, AC होता है v स्क्वायर बाई आर। v स्क्वायर बाई आर का मतलब क्या हो जाएगा, a स्क्वायर r बाई 2a, ठीक है। v स्क्वायर बाई आर, r कट गया, या ये कितना हो जाएगा, एक a से a कट गया, यानी a बाई क्या हो गया 2। ये देखो ये क्या आ गया, ये आ गया AC आ गया, AC आ गया a बाई 2, और AT कितना आ गया, AC आ गया a बाई 2, ठीक है। और AT कितना आ गया, AT कितना आ गया a। अब बताओ a क्या होगा, a इक्वल टू अंडर रूट AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर का मतलब, AC का स्क्वायर का मतलब पाई स्क्वायर a स्क्वायर बाई 4, अब प्लस ये कितना हो गया a स्क्वायर, ठीक है ना भाई। तो कुछ कॉमन सामान ले लो, a बाई 4 को बाहर कर लो, a बाई 2 हो जाएगा बाहर, अंडर रूट क्या बचेगा, पाई स्क्वायर प्लस 4, यानी कौन सा ऑप्शन आएगा, टी वाला। तो ध्यान देना बेटा, 1/8 डिस्टेंस में निकालना, तो 1 बाई डिस्टेंस में हम पहले टाइम निकाल देते हैं, कितना टाइम। अब उस टाइम से आप स्पीड निकाल दीजिए, मतलब उस टाइम को ले जाके फिर यहां रख दो, तो इससे स्पीड निकल जाएगी, और उस स्पीड से फिर सेंटीमीटर एक्सीलरेशन AC इक्वल टू v स्क्वायर बाई क्या r,
ठीक है, 40 क्या करा है भाई, ये लिक्विड वाला क्वेश्चन है। मतलब आप जानते ही हैं कि अगर किसी ट्यूब में किसी बॉल को लिक्विड को रख के घुमाया जाए तो भैया इसमें रख के घुमाया जा रहा है तो पूरा जो फोर्स होता है वह ml ओमेगा स्क्वायर होता है, लेकिन हम एवरेज लेते हैं तो इसका मतलब इस पॉइंट पे फोर्स कितना होगा, हाफ ml ओमेगा स्क्वायर। और चूंकि लिक्विड है तो लिक्विड ये क्या हो जाएगा, जब घुमाएंगे तो आखिरी किनारों पे चला जाएगा और वही कितना हो जाएगा, हाफ ml ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इसका हम डेरिवेशन क्लास में भी बताए होंगे। ठीक है, 41 क्वेश्चन करा, द स्टोन टाइड एट वन एंड ऑफ 5 मीटर 5 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग एंड वाइड इन द मिनिमम स्पीड। तो मिनिमम स्पीड कितनी होती है, रूट आर जी हो जाएगा 41 का सी। फिर कह रहा है स्पीड एट द लोएस्ट पॉइंट, ये क्या होता है, रूट 5 होता है, रूट 5 इससे डी वाला हो जाएगा। जी की वैल्यू 9.8 लीजिएगा, जी की वैल्यू 9.8। फिर अब क्या कर रहा है, द कॉइन इज प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, कॉइन को कहां रखा गया है, रोटेटिंग डिस्टेंस ऑफ द कॉइन फ्रॉम द एक्सिस इज 1 मीटर। ठीक है, द डिस्क स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इज गिवन एंगुलर एक्सीलरेशन इतना, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन थ्रू विच द डिस्क टर्न बिफोर द कॉइन स्लिपेज, स्लिपेज। तो अब इसके लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा भैया। ठीक है, दिमाग लगाएंगे तभी लग पाएगा, नहीं तो नहीं लग पाएगा। ठीक है ना भाई, तो यानी क्या निकालना है, यन निकालना है। यन तभी निकालेंगे जब थीटा निकलेगा, क्यों भैया, यन तभी निकालेंगे जब क्या निकलेगा, थीटा। और थीटा तभी निकलेगा, हाँ देखिए सबसे पहले देख लेते हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी लास्ट से एकदम सोचते हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, अंतिम से सोचते हैं। n इक्वल टू थीटा अपॉन 2 पाई। थीटा के लिए क्या जरूरत है, हाफ अल्फा टी स्क्वायर जरूरी है, क्यों भैया, मोशन का दूसरा इक्वेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन तो दे दिया है, टाइम का ही लोचा फंस रहा है, कोई बात नहीं, टाइम तक भी हम लोग पहुंच ही जाएंगे जरूर कुछ ना कुछ। कॉइन प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ रोटेटिंग डिस्क, ये रोटेटिंग डिस्क है, यहाँ पे एक कॉइन रखा है, हाँ, फ्रॉम द एक्सिस 1 मीटर, चलिए 1 मीटर, एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया है, द डिस्क स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड गिवन एन एंगुलर एक्सीलरेशन इतना, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन थ्रू विच द डिस्क टर्न्स बिफोर द कॉइन स्लिप। कहां मिस कर रहा है भाई हमसे, कहीं मिस कर रहा है का, अरे म्यू एम जी एम बी स्क्वायर बाई आर होगा, अल्फा तो दे दिया है, थीटा आप यहां निकाल लीजिए। जैसे देखिए जब तक थीटा नहीं निकलेगा तब तक आपका काम यहाँ पे क्या है, नहीं बनेगा, क्यों भैया, थीटा को निकालना ही पड़ेगा, तो जब तक थीटा नहीं निकालेंगे तब तक आपका काम क्या है, नहीं बनेगा। चलिए कोई बात नहीं, थीटा निकाल लेते हैं। इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, ये नॉन यूनिफॉर्म है कि यूनिफॉर्म है, कॉइन इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टल से रोटेटिंग डिस्क, द डिस्टेंस कुछ कहा ही नहीं है, नॉन डिस्क स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड गिव एन एंगुलर एक्सीलरेशन, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। भैया बिफोर कॉइन स्लिप, नॉन यूनिफॉर्म माने कि यूनिफॉर्म माने, नॉन यूनिफॉर्म ही मान के चलना पड़ेगा क्योंकि तभी टाइम निकलेगा, तो इसको नॉन यूनिफॉर्म ही मान के चलते हैं बच्चों, तभी जाके टाइम इसका क्या होगा, निकलेगा, नहीं तो नहीं निकल पाएगा। तो एक काम करो, यहां एक का ए इक्वल टू कितना होता है जानते ही होगे, ए इक्वल टू म्यू जी। अब ए को दोनों एक्सीलरेशन लेके चलो, ए सी स्क्वायर प्लस कुछ कहा नहीं है, दोनों लेके चलना पड़ेगा। और ये देखो म्यू जी, ए सी क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर, या ओमेगा आर ओमेगा स्क्वायर कर दो, आर ओमेगा स्क्वायर। हाँ, एटी क्या होता है, आर अल्फा, एटी क्या होता है, आर अल्फा इक्वल टू म्यू जी। चलिए हमको टी इनमें निकालना, टी जहां निकल गया हमारा काम आ जाएगा, उसके बाद सबको हटा देंगे। आर रुको, देखो रूट में देखो, आर को सबको बाहर कर लो, आर को भैया सबको बाहर कर लो, आर को बाहर कर लो, ये देखो आर बाहर हो गया, अंडर रूट देखो ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा अल्फा टी, यानी अल्फा स्क्वायर तो गया, और प्लस अल्फा स्क्वायर, एकदम सही हम हैं। ठीक है, आर कितना है, आर है 1, अल्फा बाहर आ गया, अल्फा बाहर आ गया तो कितना हो गया 1/√2, अंडर रूट क्या बचा टी स्क्वायर प्लस 1, म्यू कितना आया, म्यू 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 0.5, जी कितना आया 10, बस वही निकालना है, टी ही निकालना है।
अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस वन, टी स्क्वायर प्लस वन, 100 और 25, 25, 25 दूना कितना हो जाएगा 50, और देखो कितना सेट करके दिया 49, या टी इक्वल टू क्या हो गया 7। अब देखो इस टी की वैल्यू ले जाके यहां रख दो, टी की वैल्यू रख दो, ये थीटा निकलेगा और थीटा को 2 पाई से डिवाइड कर दो, तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है ना भैया, तो ये चीज ध्यान देना। 44 पार्टिकल है रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन, सर्कुलेट इट्स एंगुलर वेलोसिटी चेंज फ्रॉम 20, फिर ये भी है। हाँ क्या निकालना है, हाँ यानी आपको क्या निकालना पड़ेगा, n इक्वल टू थीटा अपॉन 2 पाई। थीटा के लिए क्या करोगे, फिर वही काम, ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट अपॉन टो इनटू टी अपॉन 2 पाई। देखो सब कुछ दे दिया, ये सब दे दिया, रख दो, सॉल्व हो जाएगा। 45 स्पीड, फिर वही है, ठीक है। द रेडियस ऑफ सर्कल, हाँ यहाँ रेडियस ऑफ सर्कल पूछ दिया है, बहुत बदमाश है। यानी नेट एक्सीलरेशन दे दिया है क्या, द स्पीड ऑफ पार्टिकल सर्कल स्लो डाउन, ये क्या हो गया 80 एट स्टोन इंस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एक्सीलरेशन, ये क्या हो गया a, मतलब a का स्क्वायर इक्वल टू ac का स्क्वायर प्लस at का स्क्वायर। a दिया है 4 का स्क्वायर 16, ये दिया है 80 दिया 2 का स्क्वायर 4, ac दिया है v स्क्वायर बाई r, v स्क्वायर बाई r का मतलब ac क्या हो जाएगा v स्क्वायर, यानी v पे 4 अपॉन r स्क्वायर। अब b ये है तो यहाँ v की वैल्यू रख दो, फिर r की वैल्यू निकाल दो, आंसर आएगा b। 45 के बाद 46 चलते हैं। ये देखो इससे घबराना मत, हाँ ये सोचना मत कि ये तेल वाली जो कुप्पी है यहाँ कहाँ आ गई, ठीक है। ये ध्यान दो, यहाँ पे क्या कर रहा है, इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो इसका r cos थीटा mg को बैलेंस करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स r sin थीटा देगा। तो जब सबको बैलेंस करोगे तो इस क्वेश्चन में भी tan थीटा कितना आएगा, v स्क्वायर बाई कितना आएगा rg आएगा, tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाई rg। अब यहां से इस ट्रायंगल से आप tan थीटा निकाल सकते हैं, r निकाल सकते हैं, g निकाल सकते हैं, सब निकाल सकते हैं। तो बताइए v की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हैं, v की वैल्यू क्या जाएगी c वाला, ठीक है। तो कोनिकल पेंडुलम, इसमें घबराना नहीं चाहिए। 47 2 kg stone at the end of sting 1 meter long while in the vertical circle, stone point is speed 4 meter, the tension in sting at is 51.6 न्यूटन at the instant the stone is। तो भैया स्टोन कहां होगा, तो पहले अगर हमको थीटा की वैल्यू पता चल जाए तो हम स्टोन को दौड़ा के निकाल लेंगे। तो थीटा की वैल्यू कैसे पता चलेगी, टेंशन इधर है, देख लेते हैं कहीं भी, ये देखो यहां देख लेते हैं थीटा की वैल्यू, टेंशन इधर है, mg है तो ये mg cos थीटा हो जाएगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर हो जाएगा mv स्क्वायर बाई एल। इसका मतलब क्या हो गया, t इक्वल टू क्या हो गया mg cos थीटा और प्लस mv स्क्वायर बाई कितना होगा एल। अब यहां देखो t भी दिया है, सब कुछ दिया है, तो यहां से cos थीटा की वैल्यू सॉल्व करोगे तो 1 आएगा, और 1 का मतलब ये क्या होगा 0, बॉटम पे, एट द बॉटम ऑफ सर्कल, एट द बॉटम ऑफ सर्कल होगा। 48 car moving circular horizontal track, plumb bob is the suspended from the roof of car, light rod 1 meter, the angle made, इसका भी tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाई rg ही होता है, तो tan थीटा इक्वल टू v दिया है, r दिया है, g दिया है, सब रख दो आ जाएगा। A point moving in the circle, the ratio of its angular velocity point and circumference, ठीक है। और ये जैसे मान लीजिए कोई भी पॉइंट मूव कर रहा है, चलो इसके थ्रू, सेंटर के थ्रू एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा v बाई आर, मान लीजिए v है तो v बाई कितना हो गया r। सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, ये इसके थ्रू क्या हो जाएगा, हाँ जैसे ये o मान लो, इसको सरकमफेरेंस को c मान लो, तो ओमेगा c कितना हो जाएगा v बाई, यहां से कितनी डिस्टेंस है 2r, ये डिस्टेंस कितनी है 2r, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/1 2/1 2/1 आ रहा है। अरे भाई गड़बड़ा रहा है क्या, कि द सर्कल, एक मिनट, सरकमफेरेंस को पहले रखा है, सॉरी इसको पहले रखा है, तो जब इसको पहले रखेगा तो 1:2 आएगा। ये सब केयर करना, नहीं तो इससे क्वेश्चनों में इससे ही गड़बड़ हो जाता है। 50 क्वेश्चन, व्हाट हैपेन व्हेन द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ रिवॉल्विंग बॉडी ऑफ यू डबल, देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है, ac इक्वल टू v स्क्वायर बाई r, और एक होता है r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, r ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक। और करा है कि इफ यू डबल द ऑर्बिटल स्पीड, अच्छा ऑर्बिटल स्पीड को क्या कर रहे हैं डबल, एंड हाफ द एंगुलर वेलोसिटी, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है, देखिए v स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जब यहां से आप निकालेंगे
तो कोई फर्क पड़ने वाला यहाँ पे नहीं है भैया, फर्क पड़ने वाला। ये वी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा होगा, आर स्क्वायर की जगह रखेंगे तो वी ओमेगा। अगर इसको डबल करेंगे, इसको हाफ करेगा, तो दोनों प्रोडक्ट कट जाएगा। ये देखिए दोनों प्रोडक्ट क्या होगा, यहां से ऐसे कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और स्मार्ट बना लीजिए। आर को यहां कर लीजिए ओमेगा, और ये ओमेगा कर लीजिए। ये देखिए वी इक्वल टू आर ओमेगा होता है। देखो एसी का ये भी एक फार्मूला है, हाँ वी ओमेगा, लोगों का ध्यान नहीं जाता है। तो ये डबल आ रहे हो, इसको आधा कर रहे हो, तो दोनों कैंसिल कर लेगा, तो इसका मतलब कोई चेंज नहीं होगा, रिमेन्स अनचेंज। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, तो इस तरह से ये 50 क्वेश्चन हो गए बच्चे। फिर मिलते हैं अगले टेस्ट में। पढ़ते रहिए, टेस्ट देते रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति सतर्क रहिए, सजग रहिए, और जितनी मेहनत हो रही है बेटा, इतनी दिसंबर तक कोशिश करिए कि आपका कोर्स फिनिश हो जाए, ताकि जनवरी से एकदम धुआंधार उसका 2-4 बार रिवीजन कर लें आप लोग। जितना हो सके मेहनत करते रहिए भाई। कुछ हम मान लीजिए 70-80% तक खत्म कर देंगे, बाकी आप भी कुछ करिए, कोशिश करिए कि दिसंबर तक जितना हो सके इधर खींचिए और निकलिए अब। ठीक है, हो गया, जितना नंबर कमाया था, रोना धोना अब कम हो गया। पढ़िए, मेहनत करिए, टेस्ट दीजिए, नई क्लास कर रहे हैं तो टेस्ट दीजिए, कुछ भी करिए। आज इनके नंबर आए हैं 40, 45, 50 आए हैं, इधर उधर कहीं कुछ भटकने की जरूरत नहीं है, टेस्ट दे। ठीक है, टेस्ट देंगे, उसी से नंबर उनके 720 हो जाएंगे। ठीक है भैया, अब 720 मान के तैयारी करिए, 700 नहीं। ठीक, थैंक यू।